बाबा साहब ने तो नहीं लिखा था वक्फ बोर्ड का, बाबा साहब ने तो शरिया नहीं लिखा था, बाबा साहब ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लिखा था, बाबा साहब ने तो नहीं कहा था कि पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा। आपने संशोधन करके क्यों लिखा? वोट पे फोकस करना, चाट के जीप के साथ वोट भी फट गए इनके। एक सेकंड, आप बदतमीज से बात मत करो। आपने पहले बोला, आपने अंधभक्ति लग रहे हैं। कैसे बात देखो, आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। पहले त्रेता युग के अंदर जब साधु संत यज्ञ करते थे ना, तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। समझ नहीं है लेकिन घुसना है। अच्छा, जितने भी कांग्रेस के हैं, जितने भी चाहे वो क्राइम किए, कुछ भी किए, नहीं किए, वो बीजेपी में चले जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन हो जाते हैं। एक सेकंड बात देख लो आप जितने भी, आप एक बात देख लो, यदि भाई भाई में किसी का झगड़ा हुआ, मान लो किसी, अभी लवली सिंह जी जो बोल रहे हैं ना, पहले कभी कांग्रेस में थे ना, इतना अच्छा पोस्ट, उनको सारा कुछ दिया गया था। अब अगर आपको लगता है कांग्रेस को कि वो भाजपा में चले गए तो वॉशिंग मशीन में ढुल गए, इट मींस कि जब वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचार किया था उन्होंने। आप एक्सेप्ट करते हैं? और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपने अपनी पार्टी से निकाला क्यों नहीं? नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 3 चरण के चुनाव देश में हो चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का भी लगातार इंटरव्यू करने का सिलसिला जारी है। अब राहुल गांधी जो इस बार वायनाड से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर जनता की राय क्या है? क्योंकि जिस तरीके से अमेठी से हारने के बाद वो वायनाड चले गए थे, अब जनता का जो एक तरीके से मानना ये है कि रायबरेली से भी इस बार राहुल गांधी की हार हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं। राहुल गांधी इस बार रायबरेली गए हैं, पहले सोनिया गांधी थी। गांधी परिवार की जो पुश्तैनी सीट है वहां पे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो प्री प्लान था, पारिवारिक योजना थी इनकी। तभी माता जी पहले ही रायबरेली छोड़ करके राजस्थान में राज्यसभा का नामांकन भराई थी। उसके बाद बेटे ने वेट किया, पहले मैं वायनाड के अंदर नाम भर देता हूँ, फिर वेट करता हूँ कि उधर इलेक्शन हो जाए। उसके इलेक्शन होने के बाद ही भागे। तो आपको क्या मतलब इतना असुरक्षित महसूस कर रहे थे आप कि अगर वायनाड और रायबरेली में इकट्ठे नामांकन नहीं दे पा रहे थे आप, कि वहां इलेक्शन के बाद ही आपको जाना पड़ा? और बात आपके मंत्री, आपका पूरा इंडियन अलायंस कहता है मोदी डरा हुआ है। कहां से डरा हुआ है? इसमें तो हमारे को स्पष्ट नहीं हो रहा है। डरे हुए तो आप नजर आ रहे हैं। उसके बाद SC ST OBC मुस्लिमों का, ये सारी राजनीतियों में ये बातें बोलने का मतलब क्या है? ये धर्म की राजनीति करने का अर्थ क्या है, ये भी बता दीजिए। तो अगर आप कहते हैं डरे मोदी जी हैं, लेकिन धर्म की राजनीति आप कर रहे हैं, कूटनीति आप कर रहे हैं, आप राष्ट्रहित की तो कहीं भी बात नहीं कर रहे, आपके किसी बयान में बात नहीं आ रही। अरविंदर सिंह लवली जैसे योद्धा जिन्हें इतने साल अपने जीवन के दे दिए कांग्रेस को, उसको इस्तीफा देना पड़ गया। शीला दीक्षित जी का बेटा जिन्हें 3 साल मुख्यमंत्री रही, दिल्ली को इतना संवारा, उनका बेटा पीछे हट गया। किसके लिए? एक टुकड़े टुकड़े गैंग को आपने इतना सक्षम समझा, जिसको बिहार की जनता ने 5 लाख वोटों से हराया, जूते मार के भगाया, उसको आपने दिल्ली में सजाया। आप क्या करना चाहते हो? आप पहले तो ये देखो कि आप देश हित की सोचने की विचारधारा रखते हो या देश को तोड़ने की विचारधारा रखते हो, और जनता को गुमराह करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकल जाते हो। अगर जो बंदा भारत जोड़ने की बात करे, भारत न्याय दिलाने की बात करे, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देता है, कहां से जुड़ेगा फिर भारत? नहीं, लेकिन वो तो बात कर रहे हैं ना बार बार कि अगर 400 सीटें आ गई तो 400 सीटें आने के बाद इस बार मोदी सरकार संविधान को बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री के लगातार बयान आ रहे हैं, तो उस पर हमलावर है कांग्रेस पार्टी कि ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, चुनावों में भी नहीं बख्श रहे, बरगला रहे हैं जनता को। संविधान मोदी सरकार बदल देगी, 400 पार आई तो। आपकी तो 400 पार नहीं गई थी, फिर 142 बार संशोधन क्यों किया? बाबा साहब ने तो नहीं लिखा था वक्फ बोर्ड का, बाबा साहब ने तो शरिया नहीं लिखा था, बाबा साहब ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं लिखा था, बाबा साहब ने तो नहीं कहा था कि पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा। आपने संशोधन करके क्यों लिखा? बाबा साहब ने तो नहीं कहा था कि अगर आप वोटों के अंदर धांधली करते पकड़े जाएं और कोर्ट अगर आपको निलंबित करे 6 साल के लिए, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा करके इमरजेंसी लगा देना। बाबा साहब ने लिखा था, तो बाबा साहब का अपमान तो सबसे पहले आपने किया। और जितने भी हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आपके बाबा साहब का अपमान जिन लोगों ने किया, आज आप उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हो। आज मोदी को गालियां दे रहे हो, जिसने बाबा साहब को हमेशा पूजनीय समझा। आप बताइए, ये किस संविधान की बात करते हैं? 10 साल मोदी सरकार को हो गए, 282 पे थे दोषी। भैया आप चमचे हो, क्या वोट वोट फटे हुए लग रहे हैं चाट चाट के।
भाई साहब के होठ पे फोकस करना, चाट चाट के जीप के साथ होठ भी फट गए इनके। एक सेकंड, आप बदतमीज से बात मत करो। आपने पहले बोला, आपने बोला, आप पहले बोला। आपने अंधभक्ति लग रहे हैं। कहाँ से लग- कैसे इस कैसे बात देखो, जब ये इन्होंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ठीक है, देश विरोधी हैं, तो भैया कानून है ना, तो जाकर उसको जेल में डाल दो। तो जिसको डाला ठीक है, एक सेकंड, ये बोलते बहुत है। जिसको मतलब मान लो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के, उन्होंने देश विरोधी किया कुछ है, तो वो इंडिया में ही ना कानून है, सब कुछ लॉ बना हुआ है, तो उसके लॉ के लिए उसके जेल बना हुआ है, तो उसको जेल में रहना चाहिए ना बंदा को। वो जेल में क्यों नहीं है? तो ऐसे मत सोचो, कहीं कानून वो नहीं किया तभी ना उसको कोर्ट ने छूट दिया। अभी मान लो उसने गलती किया, कोई यदि किसी को गोली मार देगा तो उसके लिए कानून बना हुआ है। अब ये उसको बोल रहे हैं कि नहीं टुकड़े, अब आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि क्या हो रहा नहीं हो रहा? क्यों है टुकड़े टुकड़े गैंग? भाई साहब मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ कि मेरे को ये लगा उसको नहीं देना चाहिए था। अब भाई साहब ने कहा ये मुझे भक्त लग रहा है, तो इस हिसाब से तो मैं जिस हिसाब से आपके लिप्स देख रहा हूँ, मुझे तो आप चाटुकार लग रहे हो कि जीप के साथ होठ भी फट गए। तो पहले तो शब्दों का चयन रखिए अपने, ठीक है, शब्दों की गरिमा को रखिए किसी को बोलते हुए। अगर कोई मोदी के बारे में, विकास के बारे में बात कर रहा है, इट मींस वो नहीं कि वो भक्त है। हाँ, आपने गलत बात बोली तो अपनी विचारधारा पे पहले कायम रहिए। एक तरफ से आप जो भाषा बोल रहे हैं उसमें बात चीज है मेरे पास, पता है, आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। पहले त्रेता युग के अंदर जब साधु संत यज्ञ करते थे ना, तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे, विपक्ष ने गधे छोड़ दिए। समझ नहीं है लेकिन घुसना है। अच्छा, मुद्दे हैं ना इस बार, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? फिर मैं तो बिहार से हूँ। क्या लगता है इस बार बदलेगी सत्ता? बदलेगी नहीं, इस बार तो आएगी, मोदी सरकार ही आ रही है, क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, जो मतलब बेसिकली जो काम हो रहा है ना वो अच्छा भी हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि मैं कांग्रेस से हूँ या मैं क्या बोलते हूँ बीजेपी से हूँ, उससे मतलब नहीं है। जिस टाइम आपको कांग्रेस भी सरकार में थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, उनके भी काम को भूलना नहीं चाहिए। और बीजेपी भी अभी 10 साल से है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। जो और होना चाहिए काम, उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्या घूसखोरी बंद हो गया क्या? किसी भी ऑफिस में जाइए, नहीं जाइए, किसी भी बंद हुआ है क्या? नहीं हुआ है। बिना पैसे के काम ही नहीं होता है, बिना पैसे के काम ही नहीं होते, चाहे वो कांग्रेस में रहे चाहे वो बीजेपी रहे। अच्छा, पहले के मुकाबले कम हुआ है कि नहीं हुआ? पहले के नहीं कम हुआ। देखो अब बात आप नहीं समझो, जहाँ अभी भी जहाँ आपको 10 रुपए पहले लगते थे, अभी चलो भाई 5 रुपए लग रहे होंगे, वही कम हुआ ना, और क्या लगा हुआ है कम? अच्छा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ? सुरक्षा को लेके, चाहे रोड पे हो, चाहे कुछ महंगाई बेरोजगारी पर हुआ है नहीं हुआ? धीरे धीरे सब में काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं काम हुआ है। तो फिर वो बोल रहे थे तुमको अनभक्त क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये एक तरफ आप गौर नहीं किए बात समझ। ये भाई साहब का भाषा क्या था, एक तरफ से वो बोले जा रहे हैं तारीफ का ही पुल। हाँ, जिसका नहीं, कांग्रेस के थे, जिसके देखो जिसको संदीप दीक्षित को दो, मैंने तो बोला, मैंने कहा अरविंदर सिंह लवली को देते, संदीप दीक्षित को लेते, लेकिन आपको कन्हैया कुमार ही सुनाई दिया, तो आपके कानों की गलती है, मेरी नहीं है। मैंने कहा जो पढ़ा लिखा, जिसको दिल्ली की समझ है, जिसने दिल्ली के हर एक कॉलोनी में जा जाकर के देखा है, जनता से मिला है, संदीप दीक्षित जिसकी माताजी 3 साल चीफ मिनिस्टर रही, ऐसे लोगों को आगे लाओ। आप ला रहे हो बिहार की जिस जनता ने नकार दिया 5 लाख वोटों से हरा करके, उसको ला रहे हो। जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहता था, अब ये कहते हैं जेल क्यों नहीं भेजते, सरकार आपकी है। जिनको जेल भेजते हैं कहते हैं लोकतंत्र खतरे में हो गया, संविधान खतरे में हो गया, तो मतलब चिट भी आपकी, पट भी आपकी। अब कन्हैया कुमार को भेजेंगे, कहेंगे मनोज तिवारी डर रहा था, भाजपा का था, इसलिए मोदी जी ने अंदर भेज दिया। तो मतलब इनसे कोई पूछे ना भैया रोते क्यों, इनका एक ही बात होगी, रोता नहीं हूँ, शक्ल ही ऐसी है। क्या बोला है? किसकी कह रहे हैं ना कि अगर कन्हैया कुमार को जेल में भेज दिया तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है, क्योंकि बार बार आरोप ये लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, संविधान बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देख रहे हो ना, जितने भी कांग्रेस के हैं, जितने भी चाहे वो क्राइम किए, कुछ भी किए नहीं किए, वो बीजेपी में चले जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन हो जाते हैं। एक सेकंड बात देख लो, आप जितने भी, आप एक बात देख लो, यदि भाई भाई में किसी का झगड़ा हुआ, मान लो किसी, अभी लवली सिंह जी जो बोल रहे हैं ना, पहले कभी कांग्रेस में थे ना, इतना अच्छा पोस्ट उनको सारा कुछ दिया गया था, अब थोड़ा सा कटपट हुआ कि नहीं, चले गए उधर। यही सबसे गंदी राजनीति चल रही है, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो। अब देखना क्या होगा, हाँ, अब नहीं, अब देखना क्या होगा कि आने वाला इस साल नहीं, अगले टर्म या दूसरे उस टर्म में क्या होगा कि जब मान लो, ऐसा नहीं है कि एनी टाइम बीजेपी हाई रहेगा, जब बीजेपी की डाउनफॉल आएगी तब देखना क्या होगा कि बीजेपी से छोड़ के भाग के चाहे वो कांग्रेस में जाए या किसी में जाए, तो ये बात ही हो जाएगा। जवाब ले लेते हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी जो भी आ जाता है वो धुल जाता है? देखिए प्रमोद कृष्णन जी, ये ना कंपेयर किससे करेंगे, अजीत पवार। देखिए आरोप प्रत्यारोप
विपक्ष पक्ष लगाएंगे। ये तो राजनीति है। मोदी जी ने भी कहा भैया 70 करोड़ का घोटाला, लेकिन सजा कौन देता है? कानून। जज साहब फैसला देंगे इसने किया या नहीं किया है, पहली बात। अब अगर आपको लगता है कांग्रेस को कि वो भाजपा में चले गए तो वॉशिंग मशीन में ढुल गए, इट मींस कि जब वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचार किया था उन्होंने। आप एक्सेप्ट करते हैं? और अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपने अपनी पार्टी से निकाला क्यों नहीं? उनको खुद क्यों जाना पड़ा? तो इट मींस कि कांग्रेस के अंदर जो भरमार है वो भ्रष्टाचारियों की चल रही है। तभी 400 करोड़ सांसद के घर से 25 करोड़ सांसद के विधायकों के नौकरों के घर से निकल रहा है। तो आप वक्त रहते हैं जब आपको पता होता है कि ये मेरा नेता मेरे नेम टैग के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप निकालते क्यों नहीं है? लेकिन जब वो भाजपा ज्वाइन करेगा तो वॉशिंग मशीन हो जाता है। प्रमोद कृष्ण जी तो राम मंदिर गए थे, ईडी तो उनके घर गई नहीं। 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया भैया? बता दीजिए जनता को। हिमाचल के अंदर 25 एमएलए भाजपा के सस्पेंड कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? बता दीजिए जनता को। लवली, ये कल इनकी वो खेड़ा राधिका खेड़ा, ये सब छोड़ कर जा रहे हैं। बड़े दिग्गज लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं छोटे। और कार्यकर्ताओं का तो राम मंदिर के उस पर ही आ गया था बयान कि भैया हमें राम मंदिर जाने की सख्त अनुमति नहीं दी जा रही है। और जो हमारे सनातन के विरोध में है, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ईडी सीबीआई तो नहीं गई। अच्छा, सवाल वही बनता है ना, राधिका खेड़ा ने कल छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर में गई तो मेरे साथ बदतमीजी की गई। तो अब कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखें तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बात की है। कह रहे हैं जो माइनॉरिटीज हैं उनको स्पेशल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लोन दिलवाएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सुधार कराएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं हम तो जनउदारी ब्राह्मण है। कैसा दोगलापन है फिर ये? अब उतना मुझे राजनीति नहीं पता है, बट देखिए सिचुएशन क्या है ना, अभी हर एक तरफ लहर जिधर चल रहा है ना, अभी आप एक तरफ ये समझो कि जिधर हवा चल रहा है ना उधर ही सब आदमी लोग चल रहे हैं। बस यही समझ लो। एक टाइम आएगा, सबका एक टाइम आता है। अभी इनका टाइम चल रहा है। टाइम फॉल होता है ना एक आदमी का, कोई भी आदमी तरक्की भी करता है तो टाइम फॉल ऐसे चल रहा है। तो जब देखिएगा जब टाइम फॉल चलेगा तो जब इधर का हवा, जब इनके अभी जो इनमें जा रहे हैं सब, वो भी एक टाइम आएंगे जो उधर चले जाएंगे सब। पहले भी हुआ भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हुआ है। जिस टाइम वो कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस में रहते या बीजेपी में रहते थे, जाते ही थे। अच्छा, टाइम फॉल चल रहा है कि बीजेपी की मेहनत का नतीजा है सबकी? प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। रैली की बात नहीं है, सब अपने अपने टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। वो हाँ। अभी उनका टाइम चल रहा है। अच्छा, बस सिंपल सा बात है। कोई मेहनत नहीं, कोई देश के लिए कोई काम नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या रही है भारतीय जनता पार्टी। नेचुरल सी बात है जी, सबकी मेहनत है। अरे तो मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ी इतना आगे तक आ जाएंगे। अच्छा, तो लोकतंत्र की हत्या रही है भारतीय जनता पार्टी, लगता है? क्या चीज? लोकतंत्र की हत्या रही है। डेमो मतलब एक तरीके से हिटलर बता दिया है प्रधानमंत्री को कि तानाशाह है, ऐसा लगता है? हाँ, तो सब कुछ में पार्टी एक आदमी पर अटक के रह गई है ना। आप ऐसा देख लो ना कि बीजेपी में मान लो ऐसा कोई भी कहाँ है, मतलब एक मोदी जी पे अगर एक आदमी नहीं चलाएगा ना पार्टी को, 10 चलाएंगे, वही हाल होगा फिर कांग्रेस वाला ही। 10 जने चलाएंगे तो पार्टी टूटेगी।